बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद बिन सलमान का इक़्तिदार खतरे में पड़ गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मोहम्मद बिन सलमान पर बिजलियां गिरा दी। तुम हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हो। अमेरिका के नए सदर जो बाइडन ने मोहम्मद बिन सलमान को सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन सऊदी अरब के खिलाफ कौन से बड़े बड़े इकदामात करने जा रहे हैं। बाइडन की जारहाना पॉलिसी में कौन से खतरनाक खेल शामिल हैं। ईरान और सऊदी अरब का मुस्तकबिल क्या है। बाइडन हुकूमत ने कैसे एक साथ ईरान और सऊदी अरब को खतरनाक पैगाम दे दिया है। क्या हमारी गुज़श्ता वीडियोस में बताई जाने वाली बातें सच साबित होने जा रही हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ी कोशिशें की कि नए अमरीकी सदर के आने से कबल ही अपनी बादशाहत पर अमरीका और इसराइल से मोहर सब्त करवा लें, लेकिन हम अपनी गुज़श्ता वीडियोस में यही कहते आ रहे हैं कि अमेरिका कभी किसी का वफादार नहीं हुआ। वो सिर्फ अपने जाती मफादात देखता है। जब अमेरिका का काम निकल जाए तो वो उस मुल्क को तबाही के ऐसे दहाने पर ला खड़ा करता है जिसका कोई सोच नहीं सकता। अब वही हाल इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब का होने जा रहा है। इसराइल के इशू को लेकर मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप इंतजामिया को ब्लैकमेल किया था। अब वही पॉलिसी लेकर मोहम्मद बिन सलमान जो बाइडन को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो बाइडन का रवैया दोस्ताना नहीं, इस दफा इंतहाई जारहाना नजर आ रहा है। खबरों के मुताबिक अमेरिका की नई इंतजामिया ने मोहम्मद बिन सलमान को उल्टा लटकाने की तैयारियां कर ली हैं। जो बाइडन इंतजामिया ने फैसला कर लिया है कि वो मोहम्मद बिन सलमान के गले में फंदा डालकर इसराइल को तस्लीम कराएंगे। जो बाइडन की सदारत सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नाखुशगवार पैगाम लाई है। जो बाइडन ने अमेरिका का सदर बनते ही सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को एक बड़ा झटका देने का फैसला कर लिया है। द गार्डियन अखबार के मुताबिक इंटरनेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर नामजद होने वाली एवरल हैनेस ने कहा कि जो बाइडन इंतजामिया सऊदी सहाफी जमाल खशोगी के कत्ल से मुतालिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट को मंजर आम पर लाएगी। हैनेस का कहना था कि अगर तस्दीक हो गई तो मैं कांग्रेस को जमाल खशोगी के कत्ल की खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट मुहैया करूंगी और बादशाह इसे पब्लिक भी किया जाएगा। अखबार लिखता है कि जो बाइडन इंतजामिया के इस फैसले का मतलब बज़ाहिर यह मालूम होता है कि अमेरिका मुमकिना तौर पर जमाल खशोगी के कत्ल की जिम्मेदारी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर डाल सकती है। नाज़रीन इकराम, मकतूल जमाल खशोगी की मंगेतर हितस और इंसानी हुकूक के कई कारकुनों की तरफ से भी सदर जो बाइडन से मुतालबा किया जा रहा है कि वो उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को मंजर आम पर लाएं जिसे ट्रंप छुपाए बैठा था, जिसमें जमाल खशोगी के कत्ल की तहकीकात बयान की गई हैं। अब इंटरनेशनल मीडिया में ये बातें ज़ेरे गर्दिश हैं कि जो बाइडन मोहम्मद बिन सलमान से जमाल खशोगी के कत्ल के बदले में मुआफ़ी के तौर पर इसराइल को तस्लीम करवाएगा। जो बाइडन इंतजामिया की इस खबर के बाद से सऊदी सल्तनत के दरो दीवार हिल चुके हैं। इस वक्त सऊदी अरब में सख्त बेचैनी है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीका का सदर बनते ही सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को एक बड़ा झटका देने का फैसला किया है। अरब रियासतों का ख्याल था कि अमरीका की अदम दिलचस्पी से वो खित्ते का नक्शा खुद से तब्दील कर लेंगे, लेकिन लीबिया, यमन, ईरान और हत्ता के छोटे से हमसाए मुल्क कतर के मामलात में भी उन्हें अपनी महदूद सलाहियतों का अंदाजा हुआ। नई इंतजामिया की गुफ्तगू में पुराने रिवायती इत्तेहादियों से रवाबित बेहतर करने की बातें की जा रही हैं। बाइडन इंतजामिया की तरफ से वजीर खारजा के ओहदे के लिए नामजद की जाने वाली एंथोनी ब्लिंकन ने अपनी नामजदगी की तौसीक के लिए सेनेट में 4 घंटे तवील समाअत की और कहा कि यह इंतहाई अहम है कि हम अपने इत्तेहादियों और दोस्तों बशमूल इसराइल और खलीजी ममालिक से रवाबित को उड़ान भरने की कैफियत में ले जाएं, ना कि जमीन पर उतरने की तरफ। नाज़रीन इकराम, चाहे वो CIA हो या अमरीकी वजारत खारजा या वजारत दिफा, इस हकीकत का सबको इदराक है कि सऊदी अरब खित्ते में कुछ भी हो जाए एक बहुत अहम मुल्क है।
बहुत सी मुश्तरका तरजीहात दोनों की हैं, जिनमें यमन में हौलनाक जंग को खत्म करना, लेकिन खित्ते के बहुत दीगर मामलात की तरह ये कोई आसान रास्ता नहीं है। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि जमाल खशोगी को इंतहाई बेदर्दी के साथ तुर्की में कत्ल किया गया था। अल जजीरा से बात करते हुए सहाफ़ी के कत्ल की तहकीकात करने वाले एक तुर्क शख्स ने बताया कि सहाफ़ी की लाश को खतरनाक फर्नेस तेजाब के साथ राख का ढेर बनाया गया था ताकि सबूतों का नामो निशान ही मिटा दिया जाए। कतर के अल जजीरा टीवी ने दावा किया कि जमाल खशोगी की लाश को 3 दिन तक एक बड़े ओवन में जलाया गया। खबरों के मुताबिक बाइडेन इंतजामिया बहुत जल्द जमाल खशोगी के मामले पर अमरीकी सेनेट में एक करारदाद पेश करने जा रही है, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ मुकम्मल चार्जशीट भी पेश की जाएगी। जमाल खशोगी कत्ल केस अब मोहम्मद बिन सलमान के लिए कत्ल का फंदा बनने जा रहा है। सऊदी अरब ने सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के मामले पर अमरीकी सेनेट की हालिया करारदाद की मजम्मत की है। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि अमरीकी सेनेट का हालिया मौक़िफ़ बेबुनियाद इल्ज़ामात पर मबनी है, जो इलाकाई और आलमी सतह पर सऊदी अरब के किरदार और उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान सख्त परेशान हैं और ज्यादा परेशानी मोहम्मद बिन सलमान के लिए है, जिसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। इसके बदले में या तो अमेरिका इसराइल को तस्लीम करवाएगा, या फिर अगर मोहम्मद बिन सलमान डट गया तो फिर एक नई प्रॉक्सी शुरू करके सऊदी अरब को कमजोर से कमजोर तर किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, अमेरिका और यहूदी लॉबी ने ऐसे चक्कर में मोहम्मद बिन सलमान और अरब ममालिक को फंसा लिया है कि अब ये घुटनों के बल गिरेंगे। इन्होंने पाकिस्तान को कमतर समझते हुए एक साइड पर कर दिया। कश्मीरियों के खून पर इन्हीं अरब ममालिक ने सौदे किए। इन्हीं अरब ममालिक ने फलस्तीनी मुसलमानों को आज तक हुकूक नहीं मिलने दिए। पाकिस्तान ने कश्मीर इशू पर मोहम्मद बिन सलमान से फेवर मांगी थी, लेकिन ये तो अपनी बादशाहत के नशे में चूर थे, इन्हें कहां किसी की बात की समझ आती थी। अब आएंगे ये पाकिस्तान के पास भागे भागे कि हमें अमेरिका के अजाब से भी बचा लो, हमें अमेरिका और इसराइल की गुलामी से बचा लो। नाज़रीन इकराम, वक्त करीब आन पहुंचा है। अगर मोहम्मद बिन सलमान ने बाइडेन इंतजामिया की बात मान ली तो भी ये फंस जाएंगे, और अगर ना मानी तो भी सऊदी अरब को अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा, जिसके बाद कैसे सऊदी अरब जवाल का शिकार होगा ये आप भी देखेंगे और हम भी, क्योंकि इसराइल को तस्लीम करके भी ये लोग गुलाम बन जाएंगे। और अगर सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम ना किया तो अमेरिका ऐसी मुआशी पाबंदियां सऊदी अरब पर लगवाएगा जिसके बाद ना तो कोई इन अरब ममालिक से तेल खरीदेगा और ना ही कोई तिजारत सऊदी अरब के साथ कोई मुल्क करेगा। सऊदी अरब में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आज भी मकबूल हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी तौर पर वो खुद पर 2018 में सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल से मुतालिक शुबहात दूर नहीं कर सके। अब यही कत्ल मोहम्मद बिन सलमान के गले का फंदा बनने के लिए तैयार है। अब देखना यह है कि एक मोहम्मद बिन सलमान अपनी बादशाहत बचाने के लिए कैसे सऊदी अरब को गुलामी की तरफ धकेलेंगे, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान के पास सिर्फ 3 ऑप्शन हैं। एक, या तो वो डट जाएं, या फिर यहूदी ताकतों के सामने सरे तस्लीम खम कर दें, या फिर सऊदी अरब और मुस्लिम उम्मा के लिए अपनी बादशाहत की कुर्बानी दे दें और मुसलमानों के लिए डट कर खड़े हो जाएं कि ना तो वो इसराइल को तस्लीम करेगा और ना ही अमेरिका के हाथों मुसलमानों के खून का सौदा करेगा। लेकिन जमाल खशोगी कत्ल केस के बाद लगता नहीं कि मोहम्मद बिन सलमान को मुसलमानों के साथ कोई हमदर्दी है।